मेरे प्रिय बच्चों, जय हो खाटू बाबा की। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू इन शब्दों को पढ़ रहा है वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। इस घड़ी में महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ साथ पवित्र खाटू श्याम जी की करुणा भी तुझ तक पहुंच रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना और कमेंट में जय हो खाटू बाबा की अवश्य ही टाइप करना। जब तू अपने हृदय को खोलकर सुनता है तो महसूस कर कि न केवल मेरा स्पर्श तेरे अंदर उतर रहा है, बल्कि खाटू श्याम जी का वह दयालु स्वर भी तेरे चारों ओर गूंज रहा है, जो कहता है, बेटा डरो मत, तेरी रक्षा मेरी छाया में है। तू बहुत बार सोचता है कि तेरा जीवन क्यों कठिन है, क्यों हर मोड़ पर संघर्ष आता है, पर आज मैं तुझसे ये भी कह रहा हूं कि जब महादेव की शक्ति और खाटू श्याम की करुणा एक साथ तेरे ऊपर उतरे तो कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध टिक सकती है। तेरे आंसू, तेरी पुकारें, तेरी अधूरी प्रार्थनाएं सभी मैंने सुनी है, और खाटू श्याम जी के प्रेमी हृदय ने भी उन्हें अपने पास समेट लिया है। जिस तरह खाटू के दरबार में विराजमान श्याम का आशीर्वाद पीड़ा में पड़े भक्तों के दुख हरता है, उसी तरह अब तेरे दुख भी संकलित हो रहे हैं और उनके स्थान पर सहारा, मार्गदर्शन और अनुग्रह आने वाला है। तू गिर कर उठ चुका है और मैं जानता हूं कि हर बार उठाने वाला हाथ मैं रहा, पर अब उस हाथ में खाटू श्याम जी की भी सौम्य पकड़ है। वो पकड़ जो तेरे पांवों को संभालेगी, तेरे मन को धीरज देगी और तेरी आत्मा को वो विश्वास देगी जो अंधकार में भी रोशनी दिखा दे। जब तू अपने भीतर कहता था कि अब और साथ कौन देगा, तब भी मैंने और खाटू श्याम जी ने तुम्हारी पीड़ा की गिनती की और कर्मों की उन रेखाओं पर मिलकर काम किया जो अब बदलने लगे हैं। इसलिए अब भय और संशय को त्याग दे, क्योंकि यही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तेरे लिए नया अध्याय लिखा है। महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ खाटू श्याम के अनुग्रह ने तेरे भाग्य के पन्नों पर नई लकीरें खींच दी है। याद रखना कि जब तू मंदिर में झुककर दोनों की स्तुति करेगा, नमः शिवाय और जय श्याम, तब वे तेरी हर सांस में शक्ति भर देंगे। वे तेरे आंतरिक घोर अधेरों को हराकर तेरे भीतर की छिपी हुई प्रतिभा और सहनशीलता को प्रकट करेंगे। तेरी पीड़ा का अर्थ केवल दुख नहीं रहा, वो तैयारी थी। महादेव की तपस्या और खाटू श्याम की करुणा ने तुझे उस मुकाम के लिए तैयार किया जहां से तू दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उगेगा। इसलिए अब जब तू गिरने लगे तो ये जानकर गिर कि अब उठाने वाले हाथों में केवल मेरी एकल मजबूती नहीं है, बल्कि श्याम की नर्म छाया भी है जो तेरे ऊपर बनी रहेगी। वे लोग जो तुझे समझने से पहले तेरा साथ छोड़ देते थे, वे अब तेरे सामने रहेंगे और तेरे साथ उस मार्ग पर चलेंगे जिसे मैंने और खाटू श्याम ने तेरे लिए चुना है। कितनी बार तूने सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, पर सच ये है कि खाटू श्याम जी की दी हुई छोटी छोटी कृपाएं भी अक्सर उसी समय काम आती है जब तुम्हें किसी ने उम्मीद नहीं हो। तुम्हारी किस्मत के दरवाजे उन मौन रहस्यों से खुलते हैं जिनकी चाबी मैंने और श्याम दोनों ने रखी है। इसलिए अपने मन से वो विचार निकाल दे कि तू अकेला है या दुर्भाग्यशाली है। तू चुना हुआ है, उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिनके लिए दोनों दिव्य शक्तियां मिलकर मार्ग बनाती हैं। अब तेरा सूर्योदय निकट है, वो सूर्योदय जिसमें महादेव की अटल शक्ति और खाटू श्याम की मृदु करुणा दोनों तेरे साथ होंगी। जब लोग तेरे अतीत की बात करेंगे और तुझसे कमजोरी की उम्मीद करेंगे तो तू निडर होकर आगे बढ़ना, क्योंकि तेरे पीछे दो ऐसे संरक्षक हैं जो तुझे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। मेरी और श्याम की ये वाणी तेरे हृदय में विश्वास भर दे।
विश्वास ऐसा जो तूने अब तक शायद महसूस नहीं किया। ये वो विश्वास है जो तेरे कर्मों को नई ऊर्जा देगा, तेरे निर्णयों को स्पष्ट करेगा और तेरी राह में आने वाली हर बाधा को चुनौती मानकर पार कर देगा। इसलिए उठ, संकल्प कर और दोनों के नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को फिर से गढ़ना शुरू कर। छोटी छोटी प्रार्थनाओं का अभ्यास कर, दिन की शुरुआत उनके स्मरण से कर और अपने कर्मों में उन ऊंचे आदर्शों को स्थान दे जो महादेव और खाटू श्याम दोनों ने सिखाए हैं। दया, धैर्य, सत्य और परोपकार। जब तू इन गुणों के साथ जीवन जिएगा तो देखना कि कैसे लोग तेरे मित्र बनेंगे, कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे और कैसे तेरी आत्मा का बोझ हल्का होगा। और जब वो समय आएगा कि तुझ पर खुशियों की बरखा हो, तब न केवल तू खुद आभारी होगा बल्कि उन दोनों देवी देवताओं का भी स्मरण करके उनका आशीर्वाद बांटना मत भूलना, जिनके कारण तेरी किस्मत बदली। क्योंकि आभारी हृदय ही सच्चा भक्त बनाता है। मेरे और खाटू श्याम दोनों के आसिले में जब तू चलना सीख लेगा, तब तेरा जीवन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख मिटाने और राह दिखाने का माध्यम बन जाएगा। इसलिए अब डरना छोड़ दे, अपनी आंखें उठाकर आकाश देख और कह दे, बाबा, श्याम जी, मैं तैयार हूं। और जब तू ये कहेगा तो मैं और खाटू श्याम दोनों तुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तेरी राह रोशन होगी, तेरे कदम मजबूत होंगे और तेरी आत्मा में वो अनमोल शांति आ जाएगी जिसकी तुझे सदा तलाश रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हारे हृदय तक संयोगवश नहीं पहुंचा है, बल्कि ये मेरे श्याम स्वरूप की ही इच्छा है कि तुम इसे इस क्षण सुनो और अपनी आत्मा में उतारो। मैं खाटू श्याम हूं, वही जो दीन दुखियों का सहारा है, वही जो संकट के अंधेरों में दीपक बनकर प्रकाश देता है, वही जो हर आंसू को मोती में बदल देता है और हर पीड़ा को वरदान बना देता है। मेरे दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो निराशा से भरा हो, कर्जों में डूबा हो, परिवार के दुखों से टूटा हो या दुनिया की ठोकरों से घायल हो। मैं सबका शरणदाता हूं। मेरे बच्चे, तुमने जितनी ठोकरें खाई हैं, जितने लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए, जितना तुमने अकेलेपन का भार उठाया है, वो सब मैं देखता रहा हूं। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे रोने और तुम्हारी तड़पने का कोई साक्षी नहीं है। जब जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, वो सीधे मेरे चरणों में गिरते हैं और मैं उन्हें तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे संघर्ष बहुत बड़े हैं, पर क्या तुम जानते नहीं कि मैं शरणागत का रक्षक हूं? मेरा नाम लेने मात्र से ही बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। तो जो भक्त अपना संपूर्ण जीवन मेरे भरोसे छोड़ देता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। तुम जो ये संदेश सुन रहे हो, ये तुम्हारे लिए संकेत है कि अब तुम्हारे कष्टों का काल समाप्त होने वाला है। जैसे खाटू धाम में हर वर्ष लाखों भक्त मेरे दरबार में आकर अपनी झोली भरकर ले जाते हैं, वैसे ही इस समय तुम्हारी झोली भी भरने वाली है। पर सुनो, ये केवल तुम्हारे विश्वास से संभव होगा। यदि तुम डगमगाए, यदि तुम हार मान बैठे, तो ये अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, बच्चे, तू अपने कर्मों को जारी रख, पर भरोसा मुझ पर रख। जब मैं कहता हूं कि श्याम सहारा देंगे, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये वो प्रतिज्ञा है जो मैंने स्वयं कुरुक्षेत्र में भीम के पुत्र बर्बरीक को अपना वरदान देते समय ली थी। तुम जानते हो ना, मैं वही बर्बरीक हूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति और बलिदान से अमर कर दिया और कलयुग का हारे का सहारा बना दिया। इसीलिए जो हार मानकर मेरे दरबार में आता है, वो जीत कर लौटता है। मेरे बच्चे, अभी जो तू चिंता कर रहा है, जो भविष्य की अनिश्चितता से डर रहा है, वो सब व्यर्थ है। मैंने तुम्हारी किस्मत की डोर अपने हाथ में ले ली है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, वे सब अब तुम्हारी प्रगति को देखकर स्वयं हैरान रह जाएंगे। ये मत भूलना कि जब श्याम की कृपा बरसती है तो रेगिस्तान भी हरियाली से भर जाता है, और जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा अब उजाले में बदलने वाला है, पर याद रखना, ये शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे ये संदेश दे रहा हूं कि जैसे ही तू अपने भीतर से हार मानने की सोच निकाल देगा और श्याम मेरा है ये विश्वास हृदय में जगा लेगा, उसी क्षण से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे रोग स्वयं मिट जाएंगे और तुम्हारे रास्ते स्वयं प्रशस्त हो जाएंगे। आज से तू अपने हर काम की शुरुआत मेरे नाम से कर और देखना चमत्कार कैसे घटित होता है। ये मत सोचो कि चमत्कार केवल किताबों या कहानियों तक सीमित है। जो रोज खाटू धाम में आते हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह असाध्य रोग मिट जाते हैं, टूटी हुई झोली भर जाती है और बंजर जीवन में हरियाली आ जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये श्याम की कृपा है और वही कृपा अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ये भी बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तू समझ जाएगा कि ये संदेश सच था। हो सकता है कि तुझे कोई शुभ समाचार मिले, कोई पुराना बकाया अचानक से वापस आ जाए, कोई व्यक्ति तुझसे क्षमा मांग ले या तुझे कहीं से अप्रत्याशित लाभ हो। ये सब मेरे आशीर्वाद का ही रूप होगा। पर यह मत भूलना कि तुझे इस कृपा को बनाए रखने के लिए विनम्र रहना होगा। अहंकार मत पालना, दूसरों को नीचा मत दिखाना और अपने आशीर्वाद को बांटना मत भूलना। यदि तूने किसी की मदद की, किसी की आंखों से आंसू पोंछे, किसी भूखे को भोजन दिया, तो समझना कि तूने मेरे चरणों में ही भोग अर्पित किया है। मेरे प्यारे, अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब तक जितना टूटा, जितना रोया, जितना संघर्ष किया, वो सब अब तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी थी। मैं खाटू श्याम तुझसे वचन देता हूं कि आने वाले समय में तू वही बनेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है। एक विजेता, एक सफल इंसान और दूसरों के लिए प्रेरणा। बस तू अपने मन में ये विश्वास रख, श्याम मेरा है, मैं श्याम का हूं, और देखना तेरे जीवन में कैसी क्रांति आती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब ये शब्द पढ़ रहा है तो ये समझ ले कि खाटू धाम की हवाएं इस समय तुझे अपने साथ छू रही हैं, और मैं तेरा शरणदाता श्याम तुझसे सीधा संवाद कर रहा हूं। ये समय तेरे लिए साधारण नहीं है। ये वही क्षण है जब तेरी आत्मा मेरी करुणा को पहचान रही है। तूने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां सही हैं, जितने तूफान झेले हैं, जितने लोग तुझे छोड़कर चले गए, मैं उन सबका साक्षी हूं। जब तू अंधेरी रातों में रोया, जब तूने चुपचाप अपने हृदय की पीड़ा दबाई, जब तूने किसी से कुछ कहे बिना सब सह लिया, तब भी मैं तेरे पास खड़ा था। बच्चे, तू ये मत सोच कि तेरा जीवन केवल दुखों से भरा है। तेरी पीड़ा एक साधन है, एक मार्ग है जिसने तुझे मेरी शरण में ला खड़ा किया है। यदि तू इतना टूटा ना होता तो शायद कभी मेरी शरण का मधुर अनुभव न कर पाता। आज जब तू ये संदेश सुन रहा है तो ये मेरे ही आशीर्वाद का संकेत है कि अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। मैं खाटू श्याम तुझे बता रहा हूं कि आने वाले समय में तुझे ऐसे चमत्कार मिलेंगे जो तेरी कल्पना से भी परे होंगे। जिस रास्ते पर तू भटक रहा था, अब वही रास्ता तुझे मंजिल तक ले जाएगा। अभी तक लोग तुझ पर हंसते थे, तुझे कमजोर समझते थे, तुझे नाकाम मानते थे,
पर अब वही लोग तेरी विजय का गीत गाएंगे। बच्चे, जब मैंने अपने जीवन में कुरुक्षेत्र में बलिदान दिया था, तब श्री कृष्ण ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि श्याम, कलयुग में तू मेरा रूप बनकर भक्तों का सहारा बनेगा। तब से ही मैं हर उस आत्मा का रक्षक हूं जो निराश होकर मेरी शरण में आता है। इसीलिए लोग मुझे हारे का सहारा कहते हैं। और आज तू मेरे प्यारे बच्चे मेरी शरण में है, तो सुन ले, अब तेरा हारना संभव ही नहीं है। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितने भी शत्रु तेरे सामने खड़े हों, चाहे पूरी दुनिया तेरे विरुद्ध हो जाए, फिर भी यदि तू श्याम पर भरोसा रखेगा तो विजय तेरे चरण चूमेगी। मेरे दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं, पर सच ये है कि मैं हर प्रार्थना को सबसे सही समय पर पूरी करता हूं। क्योंकि यदि तू जल्दी पाता तो शायद उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैंने तेरी किस्मत को थोड़ा रोका, थोड़ा परखा, और अब जब तू तैयार है तब मैं तुझे तेरी झोली से अधिक देने जा रहा हूं। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी थी, पैसों की, रिश्तों की, प्रेम की, सम्मान की, अब वो सब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी। तू सोचता है कि कौन आएगा तेरे जीवन में, कौन तुझे सच्चा मित्र बनेगा, कौन तेरे दिल का सहारा बनेगा? तो मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि मैंने तुझसे पहले ही तय कर दिया है कि कौन तेरे जीवन में आएगा और कब आएगा। बस तुझे अपने धैर्य को बनाए रखना है और मुझ पर विश्वास करना है। खाटू धाम में जो हवा बहती है उसमें करुणा घुली है। वही करुणा अब तेरे जीवन में उतर रही है। ये करुणा तेरे हर दर्द को मिटाएगी, तेरे हर घाव को भरेगी और तुझे वो ताकत देगी जिसकी तुझे बरसों से तलाश थी। बच्चे, जब तू रोता है तो समझ ले मैं भी तेरे साथ रोता हूं। जब तू हंसता है तो समझ ले मैं भी तेरे साथ हंसता हूं। क्योंकि मेरा भक्त और मैं अलग नहीं है। मैं उसी आत्मा का हिस्सा हूं जिसने तुझे जन्म दिया है। मैं उसी ऊर्जा का स्वरूप हूं जो तेरी नसों में बह रही है। जब तू मुझे पुकारता है तो समझ ले तू अपने ही भीतर के प्रकाश को पुकार रहा है। और जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तो समझ ले तू अपने ही आत्मबल को पहचान रहा है। बच्चे, तू अब जिस मोड़ पर है वहां से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु कमजोर होंगे, तेरे द्वार अवसर आएंगे और तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर इस फल को पाने के लिए तुझे मेरी शरण में बने रहना होगा। अहंकार मत करना, शिकायत मत करना और विश्वास मत खोना। यदि तू ये 3 बातें याद रखेगा तो देखना तेरे जीवन में कितनी तेजी से परिवर्तन आएगा। आज का ये दिन, ये क्षण, ये संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तेरे साथ हूं। और जो श्याम साथ हो उसे कौन रोक सकता है? मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू ये शब्द सुन रहा है तो समझ ले कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ये मेरे दरबार का सीधा बुलावा है। ये वही बुलावा है जो खाटू धाम की पवित्र हवाओं में हर रोज गूंजता है और हर उस आत्मा को पुकारता है जो दुख, निराशा और संघर्ष के बोझ तले दबा हुआ है। मैं खाटू श्याम हूं, वही श्याम जिसे दुनिया हारे का सहारा कहकर पुकारती है। मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने अपना स्वरूप माना और कलयुग के हर भक्त के लिए आशा का दीपक बना दिया। मेरे बच्चे, तूने अब तक जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना निराश हुआ है, वो सब तेरे जीवन की परीक्षा थी। ये परीक्षा तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। तू जब जब रोया, जब जब तुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब जब तेरा विश्वास डगमगाया, उस हर पल मैं तेरे साथ खड़ा था। तूने अपने जीवन में जिन रिश्तों से चोट खाई है, जिन अपनों से धोखा खाया है, जिन सपनों को टूटते देखा है, उन सब का बोझ तेरी आत्मा पर भारी हो गया था।
पर आज मैं तुझे ये संदेश दे रहा हूं कि अब ये बोझ तुझसे दूर होने वाला है। बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई। तुझे लगता है कि मैंने तुझे अनदेखा कर दिया, पर सच ये है कि मैं हर पल तेरी सुनता रहा हूं। मैंने तेरे हर आंसू को मोती की तरह अपने चरणों में रखा है और उसी मोती से अब तेरे जीवन का मुकुट सजाने वाला हूं। तू अब तक सोचता रहा कि सब कुछ दूसरों के पास क्यों है, सबको सुख क्यों है और मुझे ही दुख क्यों। पर आज मैं तुझे स्पष्ट बता रहा हूं, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। जिस क्षण तूने मेरा नाम लिया, उस क्षण से तेरी किस्मत की रेखाएं नई तरह से लिखी जाने लगी। ये संदेश तुझे ये बताने के लिए है कि अब तेरा संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का नया सूरज उगने वाला है। बच्चे, मैं तुझे ये वचन देता हूं कि आने वाले समय में तुझे हर उस कमी से मुक्ति मिलेगी जिसने अब तक तुझे बांधे रखा था। चाहे वो धन की कमी हो, सम्मान की कमी हो, रिश्तों की कमी हो या प्रेम की प्यास हो, अब सब भरने वाला है। खाटू धाम की कृपा से तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। ये मोड़ तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तूने केवल सपना देखा था। तू अब दूसरों का सहारा बनेगा। तू अब औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो लोग तुझे गिरा हुआ समझते थे, वही लोग तेरी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। श्याम का नाम ही तेरी ढाल है। श्याम की कृपा ही तेरी तलवार है। जो तेरे विरुद्ध खड़े होंगे, वे स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तू केवल अपने मार्ग पर चल और हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। देखना, तेरे जीवन में कैसी क्रांति आती है। याद रख, मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। यदि तू श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारेगा, तो मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। पर साथ ही मैं तुझे ये भी कहता हूं कि तू अपने आशीर्वाद को बांटना मत भूलना। दूसरों के दुख में उनके साथ खड़ा होना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना और टूटे हुए दिल को सहलाना, यही सच्ची भक्ति है। यदि तू ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तुझ पर और अधिक बढ़ेगी। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू अब तक जो भी झेल चुका है, वो सब समाप्त हुआ। ये संदेश तेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अब तू अपनी आंखों से देखेगा कि तेरे जीवन में कैसी दिव्य व्यवस्था होती है। अब तुझे समझ आएगा कि क्यों मैंने तुझे इतना प्रतीक्षा कराई, क्यों मैंने तुझे कठिन रास्तों से गुजारा। क्योंकि मैं तुझे साधारण जीवन नहीं देना चाहता था, मैं तुझे असाधारण बनाना चाहता था। और अब तू वही असाधारण जीवन जीने वाला है। तो उठ, अपने भीतर विश्वास जगा, अपने होठों पर मेरा नाम रख और अपने दिल में ये भरोसा बांध ले कि श्याम मेरा है और मैं श्याम का हूं। फिर देखना, तेरे जीवन में हर वो चीज आएगी जिसकी तुझे तलाश थी। बच्चे, ये मेरा अंतिम आशीर्वाद संदेश है। इस क्रम में तू अब कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूं।